फरवरी और मार्च से हमने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की याद में उसकी पार्टी को संभालते हुए, शहीद भुट्टो की पार्टी को संभालते हुए, बिलावल साहब की सरबराही में अवाम के फरियाद पर कि उनकी ज़िंदगी उस वक्त की हुकूमत ने तंग कर दी हुई थी, और उसकी सुनकर, फरियाद सुनकर, उनकी शिकायतें सुनकर हमारे सिंध से एक काफ़िला निकला, कराची से निकला, पूरे सिंध का टूर करता हुआ पंजाब से गुज़रा और इस्लामाबाद पहुंचा, जहां बलूचिस्तान में भी रास्ते में मिले लोग, जहां केपी से भी लोग रास्ते में मिले, आज़ाद कश्मीर से भी आए, गिलगित बल्तिस्तान से भी आए, और वो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में शुरू हुआ। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन दूसरी पार्टियों का भी कि जिन्होंने रास्ते में अपने साथ हो लिए, और करते कराते हम वो कामयाबी हासिल कर सके जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुई है। हमने पार्लियामेंट के उस पावर को साबित करने में कामयाब हुए कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो फैसला कर सकती है। और कौमी असेंबली में वो दोस्त जो कल किसी और के साथ थे, उन्होंने भी वहाँ से बेजारी दिखाई, उनके अपने अंदर से भी लोगों ने बेजारी दिखाई, हमारे साथ हो लिए, और पाकिस्तान की ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के वोट के ज़रिए उतारा गया, जो भरपूर और हर तरह से आइनी रास्ता अख्तियार करके अवाम ने वो फतह हासिल की, पार्लियामेंट ने वो फतह हासिल की जो पहले कभी नहीं हुई थी। उस फतह के बाद हुकूमतें चेंज हुई हैं, लेकिन रहबर हमारी उस वक़्त भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हम उसके लिए इन कामयाबियों, इस जमहूरियत की कामयाबियों का सिला 2007 में भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद को देते थे कि अगर वो आई मुल्क में, भले उनको दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसकी जदोजहद का समर ये जंग है, तुमसे छिन क्या गया, तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से तेरी हुकूमत छिनी है, तुम्हारे अपने करतूत ऐसे थे कि तुमसे हुकूमत छिन गई, अवाम चिढ़ गए, अवाम ने हमें सहारा दिया, हमने अवाम को सहारा दिया, और आपका किस्सा ख़त्म हुआ। तो मैं जो बात कहना चाहता था कि हम अभी कोशिश में शुरू है, अप्रैल के महीने में शायद हुकूमत बनी है, शायद मार्च के एंड में हुकूमत बनी है, 2 महीने मुश्किल से हुए। हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से उन इम्पॉर्टेंट मुल्कों का दौरा रख के मामले को इस्तवार करने की कोशिश में शुरू हुए। जो रिलेशनशिप टेंशन में आ गए थे, उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका गया हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन गया हो, चाहे वो टर्की गया हो, या ईरान गया हो, या चाइना गया हो। ये वो मुल्क जो हमारे हमेशा मददगार रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि इन मदद के अलावा हमारा गुजारा मुमकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम 2 महीने में कुछ न कुछ आगे बढ़े हैं। कल परसों FATF का कुछ इशारा मिला है, जो पहले वो हमें पाकिस्तान आने वाले नहीं थे, उन्होंने कह दिया कि हम अक्टूबर में आके पाकिस्तान में कुछ देखेंगे, क्योंकि पिछली हुकूमत को उन्होंने वार्न किया था हाफिज सईद के लिए
ٹیرر فائنینسنگ میں یا پتہ نہیں کس میں. اس میں ان کے جو وزیر تھے انہوں نے حافظ سعید کو ہیرو قرار دیا تھا، جبکہ ایف اے ٹی ایف والوں نے اعتراض کیا تھا. حکومت چینج ہو جانے کے بعد اشارے شروع ہوئے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے لیے فیوریبلی کنسیڈر کر سکتے ہیں، آپ کو ایک دفعہ اور آ کے آپ کو دیکھ لیں گے، دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا صورتحال ہے. ہم اس ملک کو صحیح خطوط پر لانے کی کوشش میں ہیں. ہماری سب پارٹیاں ایک طرف ہیں، یہ رسا ہوا بنی گالا بیٹھا ہے. میں اس روٹھے ہوئے سجن کو کہہ رہا ہوں کہ جب تیرے سینیٹر آتے ہیں اسمبلی میں، اجلاس میں، جن کو نیشنل اسمبلی والوں نے چنا ہوگا، جب تیرے سینیٹر اجلاس میں آتے ہیں تو ان کے ووٹر کو کیوں سزا دے رہے ہو کہ نیشنل اسمبلی میں بائیکاٹ کرو، استعفے دے دو، فلاں کرو، یہ کرو. دوگلی پالیسی لوگ پہچان چکے ہیں. کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ والی بات ہم سب کو پتہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان مشکلات سے نکلے، لیکن 3.5 سال پونے 4 سال کی پیدا کی ہوئی مشکلات 1-2 مہینے میں شاید ہی کوئی حکومت نکال سکے. لیکن راستہ چننا ہمارا فرض بنتا ہے، اور کسی کی بے بنیادی فلسفوں پر ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ آدمی ایک غیر جمہوری سوچ کا بندہ ہے. اس کو جنرل مشرف کی چمچا گیری کرنا تو اچھی لگی تھی، جس کے لیے اس وقت یہ بڑکے مار رہا تھا کہ مشرف کو میں اس کا فارن منسٹر دے رہا ہوں، عبدالستار. آپ کو یاد ہوگا اس عبدالستار کی بڑک عمران خان نے ماری. پھر اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں ایک اور تحفہ دوں گا، شوکت عزیز کا. اس کے بعد ریفرنڈم میں اس کا کیمپینر بن گیا، ورکر بن گیا، چیف پولنگ ایجنٹ بن گیا.